वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल टारगेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। मैंने ये चैनल इसीलिए खोला है ताकि मैं यहाँ पर लाइव जो है सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, मेरे स्पेसिफ़िकली एसएससी और बैंक के जो एग्ज़ाम्स है, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है लाइव दूँगी और मैं दिखाऊँगी कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है, मेरा स्ट्रैटेजी क्या है। तो कल मैं एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 11 सितंबर का पेपर जो है शिफ्ट 1 का दी थी। अभी मैं शिफ्ट 2 का पेपर दे रही हूँ एकदम लाइव। तो फर्स्ट जो है, मैं जो जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ डिवाइड एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड एंड प्लस एंड इनटू आर इंटरचेंज्ड। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें जो साइंस है उसको मैं इंटरचेंज करूँगी और उसका जो है आंसर निकालूँगी। तो मैं ये रफ़ कॉपी में कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। आप लोग भी देखिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है, मेरा कितना आंसर आ रहा है, मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो मेरा आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन आ रहा है 58। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन में जंप की। इस क्वेश्चन में जो है रिलेशनशिप निकालना है, तो मैं रिलेशनशिप निकालती हूँ। 18 × 2 16 + 1 17, 17 × 2 34 + 1 35। नेक्स्ट में भी सेम रिलेशन है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, 12 × 2 24 + 1 25, 25 × 2 50 + 1 51। तो ये होगा आंसर, क्योंकि पैटर्न वही है, +2 × 2 + 1। अभी थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर लेमन्स, ऑल लेमन्स आर कीवीज। ऑल एप्पल्स आर लेमन्स, ये सही है। ऑल मैंगोज आर कीवीज सही है। तो बोथ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में मैं जंप करती हूँ। यहाँ पर दिया है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड डिफरेंट एंड 1 इज़ डिफरेंट। तो जो 4 है ना, 90 144, 75 120, 45 70 और 65 104। ऐसे क्वेश्चंस में ना, जहाँ पर रिलेशनशिप निकालना होता है दो नंबर के बीच में या फिर ट्रायड में, तो उसमें ना पहले ही देख के ही समझ आ जाता है तो आंसर हो जाता है। लेकिन अगर देख के समझ नहीं आता है ना, तो बहुत टाइम लगता है और कभी कभी आंसर आता भी नहीं है। जितना भी दिमाग लगा लो, उसका आंसर कभी मतलब वो पैटर्न समझ में ही नहीं आएगा। जैसे मुझे ये क्वेश्चन में बिल्कुल पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये सेव एंड नेक्स्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाती हूँ। यहाँ पर भी दो नंबर्स है, जैसे 34 15 64 और दूसरा जो नंबर है 29 17 और 63। तो इधर भी रिलेशनशिप निकालना है। इसमें भी मुझे जो है रिलेशनशिप बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, मतलब रिलेशनशिप क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैं 7 नेक्स्ट करूँगी। इसमें फिर से पैटर्न ढूंढना है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें पैटर्न ढूंढना इजी ही है। आप लोग भी देख लीजिए। इस हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन होगा 7 नेक्स्ट। तो इसमें भी हमको एक सीक्वेंस ही ढूंढना है। तो डी के बाद ई होता है, फिर एफ के बाद जो होता है जी, फिर एच। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एच होगा ही, जो तीनों में है। फिर बी, फिर ई, उसके बाद आएगा एच। तो सेकंड में भी एच आना चाहिए, जो कि सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन 7 नेक्स्ट। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, बाजी जो है इसमें 5 लेटर है, 5 × 2 10 है। किंग में जो 4 लेटर है, 4 × 2 8। अब्रॉड में है 6 लेटर्स, तो 6 × 2 12। अभी इस क्वेश्चन में 186 और 103 का रिलेशन क्या है कि -83। 156 और 73 का रिलेशन भी -83। तो ऑप्शन में देखेंगे -83 कहाँ पर है, तो -83 है फोर्थ ऑप्शन में, 7 नेक्स्ट। अभी इसमें भी पैटर्न ढूंढना है। इसका पैटर्न क्या है ना, 3 × 7 21 - 1 20, 20 × 6 120 + 1 121, 121 × 5 - 1
604 इंटू 4 प्लस 1, तो ये 2417 इंटू 3 माइनस 1 होगा। तो 2417 इंटू 3 7251 होता है, माइनस 1 72507। नेक्स्ट, इसमें भी पैटर्न ढूंढना है 11th क्वेश्चन में। तो बी जो है ना फर्स्ट में लेफ़्ट में रह रहा है, सेकंड में राइट में, फिर लेफ़्ट में जा रहा है और फिर राइट में, तो ये लेफ़्ट में आएगा। तो ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बी है। फिर देखेंगे जो है डी का पैटर्न थोड़ा देखेंगे। डी थोड़ा कोना में आ रहा है, फिर साइड पे जा रहा है, फिर मिडिल में आ रहा है, तो इसका पैटर्न मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। एक्स का देखेंगे तो ना एक्स जो है लेफ़्ट में गया और उसके बाद वैनिश हो गया, एक्स जो है पैटर्न में है ही नहीं। तो जो लास्ट ऑप्शन है ना, तो हाँ डी जो है एक एक गैप में आ रहा है, तो डी जो है मिडिल में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसमें भी है ना प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया गया है और इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज किया गया है। इसमें 41 माइनस 54 मतलब 41 प्लस 54 डिवाइड 6 इंटू 9 माइनस 7। इसका जो आंसर आएगा 41 प्लस 81 माइनस 7 आएगा, 122 माइनस 7 115 7। नेक्स्ट, इसमें दिया है ऑल पेन्स आर पेजेस, सम पेजेस आर पिन्स, सम पिन्स आर बोर्ड्स। अभी सम पिन्स आर पेन्स तो नहीं होगा, सम बोर्ड्स आर पेजेस ये भी नहीं होगा, सम पिन्स आर बोर्ड्स ये भी नहीं होगा। तो सारे कंक्लूशन गलत है, तो नन ऑफ द कंक्लूशंस फॉलो। 7। नेक्स्ट, इसमें जो है एक रिलेशनशिप निकालना है पी और टी के बीच में। पी माइनस क्यू मतलब P इज़ सन ऑफ Q, Q प्लस R मतलब Q इज़ वाइफ ऑफ R, R डिवाइड एस मतलब जो है R जो है वाइफ ऑफ एस है और एस इंटू टी मतलब एस इज़ हस्बैंड ऑफ टी, तो ये हस्बैंड्स ब्रदर होगा। Lavish is related to austere in the same way prejudiced is related to impartial। 7। नेक्स्ट, अब इसको ढूंढना है कौन से में जो है एम्बेडेड है, तो ये थर्ड ऑप्शन में एम्बेडेड है। 7। नेक्स्ट, 17th क्वेश्चन में जाऊंगी। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स will remain unchanged if each of the letters of the word jealous is arranged in English alphabetical order। तो इसको ऑर्डर में सजाएंगे तो E, L और O जो है सेम पोजीशन में रह रहा है, तो ऑप्शन होगा 3। अभी इसमें भी एक पैटर्न ढूंढना है। ये पैटर्न है ना WC WWC WWC WWC, तो ये होगा ना सेकंड ऑप्शन होगा आंसर जो लग रहा है मुझे, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो ये है सेकंड ऑप्शन 7। नेक्स्ट, अभी बोला है द नंबर ऑपोजिट टू दी 1। अभी 6 के बाजू में ही 5 4 3 2 है, तो 6 के ऑपोजिट में 1 है, तो 1 के ऑपोजिट में 6 है। अभी ट्रेनर के साथ ये जो एक है टी के एक बाद वी होता है, टी यू भी, फिर आर के बाद एस टी, ए के बाद बी सी, आई का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, एन के 2 बाद आता है क्यू, फिर ई के बाद 2 बाद एच आता है, आर के 2 बाद यू आता है, तो सेम सी के एक बाद तो ई आएगा, तो 2 ऑप्शन में है, और यू के एक बाद जो है डब्ल्यू आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेव एंड नेक्स्ट। अभी कितने सारे ट्राइंगल्स है, ऑप्शंस में देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर है 12, तो 12 के ज़्यादा तो ट्राइंगल है नहीं, तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। तो 10 से ज़्यादा तो ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, तो 10 होगा ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। अब ये कोड लैंग्वेज में जो है वैन को हम OKBY लिखें, तो इसको ना ऐसे उल्टा देखेंगे। V से रिलेटेड है Y, मतलब 2 बाद Y है, A के नेक्स्ट में ही B है, फिर I के 2 बाद जो है K है और N के बाद ही O। सिमिलरली U, वास्ट के साथ भी UUBY एक भाव नहीं है, तो मैं VERB को चेक करूँगी। V के 2 बाद तो Y है और E के एक बाद जो है F होता है, तो सेकंड ऑप्शन। इसका मिरर इमेज ढूंढना है, ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो फर्स्ट होगा। फिर इस क्वेश्चन में फिर से पैटर्न ढूंढना है। ये तो पैटर्न ना ऐसे लिख सकते हैं कि A से Z तक पूरा लिखेंगे और फिर पैटर्न ढूंढेंगे। आप लोग खुद अगर पैटर्न्स देखेंगे कि G के साथ D का रिलेशन, D के साथ I का, फिर X के साथ U का, U के साथ Z का, L के साथ K का, फिर K के साथ P का, और लास्ट में S के साथ P और P के साथ U का, तो पता चलेगा L के P ही, मतलब ये थर्ड ऑप्शन ही गलत है। ये फिर से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 ही होगा। सेव एंड नेक्स्ट।